अब उसके बाद जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कितना कम इंजीनियरिंग कॉलेज। अब केंद्र में जब हम मंत्री थे तब जब जाते थे तो कई जगहों पर जाते थे तो वहां पर हमको बिहार के कितने स्टूडेंट्स मिलते थे, कितने स्टूडेंट्स मिलते थे, कहीं भी जाते थे देखते थे और लगता था कि भाई पढ़ने के लिए कितना बिहार के लोग बाहर आते हैं। तो जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने तो प्रारंभिक स्तर पर भी काफी कॉलेजों स्कूलों को बढ़ाया, लेकिन साथ साथ ये तय किया कि हम लोग सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, सारा सब कुछ किया गया। पॉलिटेक्निक संस्थान, अन्य प्रकार के अनेक संस्थानों के निर्माण का काम किया गया। तो ये सब जो काम शुरू किया गया है ये बहुत अच्छा है। सब लोगों ने बता दिया है अब कितनी संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो पर्पस है ये जान लीजिए कि हम इसको 30% पर ले जाना चाहेंगे कि जरूर पढ़े लोग जो है हायर एजुकेशन। तो उस काम के लिए सब जब काम किया जा रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोगों ने तो सोचिए कि जब मौका मिला हम लोगों को तो सबसे एक तो बता दिया हमने पहले का ही कि जब यहाँ सरकार नहीं थी, हम लोग तो केंद्र सरकार में थे और उसमें पटना वाले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को हम लोगों ने ये NIT में कन्वर्ट कराया। लेकिन जब यहाँ काम करने का मौका मिला तो आप जान लीजिए थोड़ा पहले से भी कोशिश हो रही थी कि BIT मेसरा का बिहार शाखा यहाँ पर लाए स्थापित, क्योंकि जानते हैं BIT मेसरा का झारखंड में कितना लोग पढ़ने जाता था, खूब अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। तो लोगों ने पहले सोचा था कि यहाँ पर BIT मेसरा भी बने, लेकिन बन नहीं रहा था। तो जब हम लोगों को मौका मिला 2005 के नवंबर में तो उसी समय जाकर के हमने कहा कि भाई निश्चित रूप से क्यों देर हो रहा है, उसके लिए जगह का अलॉटमेंट किया गया और समूचा पैसा दिया गया कि भाई सारा बिल्डिंग बना देगी राज्य सरकार और उसमें वो आकर के BIT मेसरा काम करेगा। तो उसी समय हमने कहा कि भाई बिल्कुल सारा सब कुछ किया। तो उस समय जो यहाँ रखे हुए थे कि राज्य सरकार ही बिल्डिंग बना देगी, तब उन लोगों का कहना था कि साहब देर हो रहा है, पैसा आपका लगेगा लेकिन बिल्डिंग बनाने हमको, कि भाई 2006 में आप काम शुरू कर दीजिएगा। और वही हो गया, उन लोगों को दे दिया पूरा का पूरा बिल्डिंग और उसके लिए राज्य सरकार ने पैसा दिया और BIT मेसरा जो बना ये पटना में। और अब तो दिक्कत हो गई, इतने दिनों से चल रहा था, पता चल रहा है, शायद हमने तो केंद्र सरकार से बातचीत भी की, मंत्री से भी बातचीत किया है कि भाई ये बड़ा पुराना इंस्टीट्यूट है, इसको राज्य सरकार ने अपना दे करके, जमीन दे करके, बिल्डिंग बना करके इसको चलवाया है। लेकिन अब इधर भारी दिक्कत हो गई कि पता नहीं अब बंद होगा क्या होगा। हमने तो रिक्वेस्ट किया 1 साल तो अभी जारी रखें, करते रहते उसको कायम रखिए। लेकिन एक जो बना, आप समझ लीजिए BIT मेसरा पटना में, तो कितने लोग उसमें जाना शुरू हुए और कोई जाकर के BIT मेसरा का जो बिल्डिंग बनवाया गया राज्य सरकार की तरफ से, उसके लिए आवंटन करके पैसा दे करके कितना अच्छा बिल्डिंग बना, एक एक चीज एयरपोर्ट के ठीक बगल में है। और ये सारा काम हम लोगों ने तो उसी समय से इस तरह से शुरू। एक चीज और पर जोर लगाए थे हम लोग उस समय, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो उस समय के हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई कई जगहों पर आप NIT बनवा रहे हैं तो बिहार में भी NIT बनना चाहिए। और अंत में उस समय की सरकार ने भी स्वीकार किया और बिहार में NIT बना, सॉरी IIT। NIT तो वहां बनवाए हम लोग, लेकिन IIT उसके लिए हमने जो आग्रह किया था तो IIT भी बन करके तैयार हो गया कई साल पहले। और तो ये सब चीज तो किया, लेकिन सोचा कि भाई ठीक है कि NIT बन गया, IIT भी बन गया, लेकिन सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। वही जो तय किया उसी के आधार पर सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज आप दिखला रहे थे, कई जगहों का बिल्डिंग दिखला रहे थे। देखिए कितना बढ़िया बिल्डिंग है, हर तरह से सब कुछ हो गया। पॉलिटेक्निक संस्थान हो रहा, अन्य संस्थान भी बनाए गए हैं, तो जिसमें भारी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो किया जा रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। तो भाई अरे हम लोग तो बहुत सारा चीज करवाएं, अब कितने चीजों को आप लोगों को चर्चा करें। अभी भला बताइए, पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना, हर तरह से नया नया बिल्डिंग हम लोगों ने बनवाया।
बिहार संग्रहालय आप जो यहाँ किया गया, सरदार पटेल भवन, अब वो क्या बना है, सरदार कितने ज्यादा बढ़िया ढंग से बनाया गया। तो एक एक तरह का चीज बनाया गया है। और फिर बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, तो एक एक चीज के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है पूरे तौर पर। और फिर ITI पॉलिटेक्निक संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि का भी निर्माण कराया गया है। तो ये सब तो बहुत तरह से काम हम लोगों ने करवा दिया है। तो इसी तरह से और कई चीजें आज जब चर्चा कर रहे थे ये लोग, बड़ी खुशी की बात हुई कि अब हम लोग वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण करा रहे हैं, राजगीर में अंतरराष्ट्रीय खेल एकेडमी का निर्माण करा रहे हैं, और पटना में जो बापू टावर बनवा रहे हैं, अब वो जो बन करके तैयार हो गया, तो कितना ज्यादा एक एक बच्चे को जानकारी मिलेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, जो बापू टावर बनवा रहे हैं हम लोग। तो एक एक तरह का चीज सब कुछ करवा रहे हैं। और एक साइंस सिटी का भी निर्माण करा दिए, उसका नामकरण हम साइंस सिटी बनाने का निर्णय कर लिया। और जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब चले गए, तब हमने नामकरण कर दिया कि जो हम साइंस सिटी बनाएंगे उसका नामकरण भी हमने कर दिया उनके नाम पर। चूंकि उनसे हम लोगों का बड़ा अच्छा लगाव था, तो उनका नामकरण हमने कर दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। तो साइंस सिटी उसका भी तो हो रहा है। और फिर ये पटना वाले तारामंडल का तो है, इसमें तो देर किया। हम तो बहुत पहले से तारामंडल को सुधारने के लिए कर रहे थे। अब उसमें डिपार्टमेंट सबको जितना तेजी से करना चाहिए था उतना तेजी से नहीं किए। लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने आप अन्य जगहों पर दरभंगा के लिए भी कर दिया था निर्णय कि दरभंगा में एक नया सेपरेट बनवाएंगे, तो वो भी बन रहा है। लेकिन अभी पटना वाला भी अब तारामंडल बनाने में लग गए हैं। तो ये सब तो कई चीजें की जा रही है। तो ये सब अच्छी बात है कि